Hello friends and welcome to this new video of Order Take Audit. As all of you know that Ministry of Finance has issued fresh travel instructions for air travels when you are going on LTC and TD. तो ये नई इंस्ट्रक्शंस आपकी आई हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले आई हुई थी, कुछ इसके अंदर नया चेंज किया है। तो वो चेंज क्या है वही डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। एंड जो इसका एजेंडा है इस पूरे वीडियो का वो आपको बता देता हूँ पहले ही कि क्या इसका एजेंडा है। अ, ये 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि नई इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। एंड देन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपने ये IRCTC, बामन लॉरी, अशोका ट्रेवल्स बता तो दिया, लेकिन इनकी वेबसाइट ही नहीं मिलती है, या क्या कोई इनका ऐप है क्या? तो आपको ये भी बताऊंगा कि इनका ऐप भी है और वेबसाइट भी है, लेकिन वेबसाइट बामन लॉरी के नाम से नहीं है। IRCT की जो वेबसाइट है वो IRCTC एयर के नाम से है। और अशोका ट्रेवल्स के बारे में बताऊंगा आगे कि इसके से अगर टिकट बुक करनी है तो कैसे कर सकते हैं। एंड एक और क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर कोई नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अगर बाय एयर ट्रेवल करता है जिसका फेयर रिस्ट्रिक्ट होता है बाय ट्रेन से, तो क्या उसको वो एयर टिकट ऑथराइज एजेंट से ही लेनी है या कहीं से भी ले सकता है, तो हम रिम्बर्समेंट करेंगे। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। ये आपकी कल इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं। पहली बात तो वही है कि तीनों आपको जो एजेंट्स हैं उन एजेंट से बुक करवाना है। ये पहले भी यही सेम इंस्ट्रक्शंस थी, कोई नई बात नहीं है। इसके अंदर जो दूसरा इन्होंने बात बोली है वो ये बात बोली है कि आपको अगर कहीं जाना है, टीडी पे जाना है या एलटीसी पे जाना है, तो एक ट्रैवल के लिए, आने और जाने के लिए एक ही ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करानी है। मींस सपोज करिए आप टीडी के ऊपर मुंबई जा रहे हैं, तो दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो दिल्ली से मुंबई अगर आपने सोचा कि मुझे बामन एंड लॉरी से अगर टिकट बुक करानी है, तो अगर जाते हुए अगर आप बामन एंड लॉरी से गए हैं तो वापसी में भी बामन एंड लॉरी से ही बुक करवानी है टिकट। और तीसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसका कैलकुलेशन करने का तरीका भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो उन्होंने कहा कि ये बेस्ट फेयर अवेलेबल फेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको चेक करना है चीपेस्ट फेयर अवेलेबल इन दीज स्लॉट्स, और उसके बाद आपको 10% प्राइस बैंड का बेनिफिट मिलेगा इफ यू वांट टू गो फॉर योर कन्वीनियंस और कंफर्ट। क्या मतलब है इसको मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एज फार एज अशोका ट्रेवल इज कंसर्न, अशोका ट्रेवल्स इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट को कैटर नहीं करते हैं। वो सिर्फ उन्हें ही कैटर कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन अशोका ट्रैवल के साथ MOU साइन किया है, और वो उनके एम्प्लॉयज को वहां पे यूजर आईडी बनाना होगा, और यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके कोई भी एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का टिकट बुक करवा सकता है। इंडिविजुअली अगर आप उनको अप्रोच करेंगे वो सर्विसेज नहीं देते हैं। मॉर्निंग में ही आज उनके रैप से मेरी बात हुई थी दिल्ली ऑफिस के अंदर, तो उन्होंने यही बात मुझे बताई। एज फार एज बामन लॉरी इज कंसर्न, बामन लॉरी का जो वेबसाइट है एयर टिकट बुक का या जो ऐप है वो बामन लॉरी के नाम से नहीं है, वो है वेकेशंस एक्सोटिका के नाम से। तो ये क्या है वेकेशन एक्सोटिका, कैसे इसको सर्च करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका गूगल है, यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। ये देखिए मैंने अभी सर्च किया था इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे, वेकेशंस एक्सोटिका के नाम से है, VACATIONS जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका सबसे पहला आपकी जो वेबसाइट आती है, इसको आप क्लिक करिए। देखिए जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने आ गया ये बामन लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, इट मीन्स ये करेक्ट है। अब जो वो 10% वाला है उसके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर मान लीजिए मैं जाना चाह रहा हूं दिल्ली से, कहाँ जाना चाह रहा हूं, जाना चाह रहा हूं मैं मुंबई, और
डेट मान लीजिए इसके अंदर है जाने की मेरी 20th, और रिटर्न में आना चाहता हूँ 25th, क्योंकि मुझे दोनों टिकट एक ही उससे करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे ये आपको टिकट आपका सर्च करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए इसने आपका ये सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए ये आपको इसने फ्लाइट्स वगैरह दिखानी शुरू कर दी हैं। अब मान लीजिए मैंने प्लान किया कि मुझे शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे वाला स्लॉट, क्योंकि 3-3 घंटे के स्लॉट्स बना रखे हैं, उसमें जाना है। तो यहाँ पे एक्चुअली में इन्होंने जो स्लॉट्स बना रखे हैं वो डिफरेंट है। मेरा जो 6 to 9 का स्लॉट्स इवनिंग वाला है वो इन दोनों स्लॉट्स के अंदर आएगा। तो आप पहले तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट ही लेनी है, कोशिश करिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए। तो 0 स्लो कर दीजिए, यह फिल्टर कर रहा हूँ। और तीसरी बात जो है आप यहाँ पे फिल्टर कर लीजिए कि डिपार्चर टाइम जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ये क्लिक कर दीजिए। अब ये मैंने क्लिक कर लिया तीनों चीजें। अब आप क्या करिए, जो आपका 6 से लेकर 9 o'clock का टाइम है, 6 मतलब 1810, वहां से लेकर और जो आपका 9 o'clock तक का टाइम है उसकी सारी की सारी फ्लाइट्स चेक कर लीजिए। देखिए ये आपकी फ्लाइट्स जो आ रही हैं वो आ रही हैं ये वाली फ्लाइट से लेकर, जो ये वाली फ्लाइट है ये फर्स्ट फ्लाइट है, और ये आपकी लास्ट फ्लाइट है इस स्लॉट की। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि सबसे मिनिमम फेयर कौन सा है। सबसे मिनिमम फेयर आ रहा है 8579। ये देखिए 8579 मिनिमम फेयर आ रहा है। किसी भी एयरलाइन का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए इसको क्या ले लेता हूं, मैं कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए इसको ले लेता हूं कि ये है लेट 8000। मिनिमम फेयर आपका आया 8000 रुपीज उस स्लॉट के अंदर। कौन से स्लॉट के अंदर? 6 PM to 9 PM। तो इसके अंदर 10% अगर आप ऐड करेंगे तो वो बनता है 800। मींस 6 PM से लेकर 9 PM के स्लॉट में जिसका भी फेयर इसके बीच में आ रहा है 8000 से लेकर 8800, मैंने इसको ऐड कर दिया, वो कोई भी आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने यहाँ पे बोली है वो ये बोली है कि आपको कोशिश ये करनी है कि टिकट जो है वो आप 21 डेज पहले बुक करा लें। कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसी का अगर आप 6th पैराग्राफ देखेंगे तो बोल रहा है कि हमारे को अननेसेसरी कैंसिलेशन को अवॉइड करना है। अब 21 डेज पहले अगर मेरा टीडी बुक नहीं हुआ या मेरा एलटीसी प्रोग्राम नहीं बना तो कैसे होगा, या अगर मैंने कर लिया और लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गया तो फिर इट्स ए प्रॉब्लम। और दूसरी बात यह है कि सेकेंड इन्होंने बात बोली कि अगर आप 72 आवर्स के अंदर अंदर करवाते हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है, आपको देना होगा। अगर आपको जाना है, इमरजेंसी में जाना है तो जाना है, आपको बताना होगा कि क्यों आपने इसको वो किया है। तो अगेन जो है आपका तीसरी बात बोली है कि अगर आपको एक ट्रैवल करना है तो उसके लिए एक ही टिकट बुक करानी है। 2 टिकट अगर आप बुक कराएंगे उसके लिए और एक बाद में कैंसिल करवा देंगे तो आपको अगेन उसका सेल्फ जस्टिफिकेशन देना होगा। नेक्स्ट जो आपका है उसके अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है उन्होंने एक बात बोली है सेकंड इसके अंदर पेज के अंदर, वो ये है कि अगर सपोज करिए कि आप टिकट बुक कराते हैं किसी अनऑथराइज एजेंट से ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, इन दैट केस एक तो आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट का अप्रूवल होना चाहिए जो कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का हो, एंड उसके बाद आपको एफए से भी कंकरेंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस एक इशू है, अगर सपोज करिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर डीएस रैंक के हैं तो वहां पे क्या होगा, कैसे होगा, कोई क्लैरिफिकेशन फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो आपके
के कुछ ऑर्डर ये निकाला है, ऑर्डर निकाला है, इसके अंदर कुछ एक इश्यूज आ सकते हैं। वो ये आ सकते हैं कि अथॉरिटीज कैसे डिसाइड करेंगी कि जिस दिन आपने टिकट बुक कराई उस दिन जो आप जिस स्लॉट के अंदर बुक कराई वो ही मिनिमम फेयर था। आई डोंट नो कि वो क्या मैकेनिज्म इसके अंदर वो करेंगे, क्या वो ऑथराइज एजेंट से कंफर्म करेंगे या क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। माइट भी हो सकता है उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट को अलग से इशू की हुई हो, इसके अंदर कुछ नहीं है। बट आप जब भी बुक कराएं तो मिनिमम फेयर ही बुक कराइएगा। अब जो लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा उसके ऊपर बात करते हैं। वो ये है कि अगर सपोज करिए कोई नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अगर जाना चाहता है बाय एयर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका L7 का गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो LTC पे जाना चाहता है। अब LTC के ऊपर वो होम टाउन जाना चाहता है, उसकी एंटाइटलमेंट क्या है, ट्रेन, और उसने टिकट करवा ली एयर की। तो क्या ये एयर की टिकट उनको इन्हीं 3 एजेंट से करवानी है? आंसर इज नो। जस्ट जो 31 दिसंबर का जो ऑर्डर था उससे पहले का सर्कमस्टांस देखिए। क्या आप तब ऐसे एयर इंडिया से जाते थे? नहीं जाते थे, किसी भी प्राइवेट एयरलाइन से जाते थे और आपका जो फेयर होता था वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। सेम थिंग हैपन्स हेयर, यहाँ पे भी सेम चीज ही हम फॉलो करेंगे। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर सपोज करिए आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बाय एयर जाने की परमिशन मिली हुई है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप LTC पे जा रहे हैं और LTC पे जा रहे हैं J&K फ्रॉम दिल्ली, तो आपको यहां परमिशन मिली हुई है कि आप दिल्ली से J&K जा सकते हैं बाय एयर। अब आपने यहां पे बाय एयर बुक करवानी है तो उस केस के अंदर आपको ऑथराइज एजेंट से ही बुक करवानी है, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट ने आपको स्पेशल परमिशन दे रखी है इस सेक्टर में जाने के लिए। तो बेसिक फंडा याद रखिए, बेसिक चीज क्या है, वेदर गवर्नमेंट हैज गिवन यू परमिशन टू फ्लाई बाय एयर और नॉट। इफ यू आर परमिटेड you have to book your ticket through authorized agent. If not, you can book your air ticket from any other airlines or any other authority, unauthorized agent, and your fare will be restricted. As far as this vacation exotica is concerned, इसका आपका ऐप भी है, आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड भी क्रिएट करने की परमिशन होगी, लॉगिन कर सकते हैं। सेम अगर आप IRCTC से करना चाहते हैं तो IRCTC की जो वेबसाइट है वो IRCTC एयर के नाम से है और सेम नाम से ही उनका ऐप भी अवेलेबल है मोबाइल के ऊपर। आप अपने ऐप से बुक करिए या आप वेब पोर्टल से बुक करिए, दोनों टिकट सेम वैलिड हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 3 पॉइंट हमने डिसाइड किए थे, तीनों के ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है। ये था आपका आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।